साथियों नमस्कार। मैं अरविंद विश्वकर्मा नेशनल लीड पार्टी से। आपका दायित्व क्या है? आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? इस देश समाज में जो घटित हो रहा है, यदि वो सकारात्मक नहीं, समाज हित में नहीं, देश हित में नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए? यूं तो सच ये है कि आपके पास एक मत का अधिकार है, जिससे आप किसी सरकार को बना सकते हो, किसी सरकार को गिरा सकते हो। लेकिन आपका एक मत कब उनका हो गया, कब चोरों का हो गया, आपको पता ही नहीं चलता। वो चोरी करके लेकर चले जाते हैं और आप जाते हो, मत पेटी में अपना मत तो दे देते हो, ईवीएम मशीन में जाकर अपना मत तो दे देते हो, लेकिन वास्तव में जब आप मत देते हो तो मत के पहले से आपके दिमाग की चोरी कर ली जाती है। आपका दिमाग ही चोरों के गिरोह के सरगना के हाथों में कैद हो जाता है। यानी आप जो मत देते हो, यह माना जाए कि उसकी चोरी पहले से हो चुकी है। वह चाय पर हो सकता है, समोसे पर हो सकता है, 100, 200, 500, 1000 रुपये पर हो सकता है, मुर्गे पर हो सकता है, शराब पर हो सकता है, अंग्रेजी पर हो सकता है, देसी पर हो सकता है, गांजे पर हो सकता है, या प्रतिबंधित अन्य किसी ऐसी बात से हो सकता है जो बहुत प्रतिबंधित हो, सामाजिक हित के लिए नुकसानदायक हो। लेकिन किसी न किसी वजह से आप अपने अधिकार को, मत को बेच देते हो, और ऐसा लगभग 80% तक सच होता है। और कुछ भावनात्मक रूप से आप बदल जाते हो, कुछ आज की जो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं उसके माध्यम से आप बदल जाते हो, कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फेक न्यूज़ से आप बदल जाते हो, गलत सूचना से आप बदल जाते हो। आप अपनी आर्थिक स्थिति नहीं देखते हो, अपनी सामाजिक स्थिति नहीं देखते हो, अपने परिवेश को नहीं देखते हो। आपको दुनिया की चकाचौंध दिखती है, आपको ये दिखता है कि स्वर्ग कैसा होगा, इसकी कल्पना तो कर लेते हो, लेकिन अपने घर को स्वर्ग बना देना है, अपने गांव को स्वर्ग बना देना है, अपने देश को स्वर्ग बना देना है, इस दिशा में कभी नहीं सोचते हो। तो साथियों, इस तरीके से समाज नहीं बनता। किसी समाज को जानने के लिए, किसी देश को जानने के लिए, किसी भूभाग को जानने के लिए लोग पहले करते क्या थे और आज क्या करते हैं? पहले के समय में लोग जाते थे, धीरे धीरे वहाँ के लोगों से घुलते मिलते थे, वहाँ का रहन सहन देखते थे, खान पीन देखते थे, सामाजिक आर्थिक स्थिति देखते थे, और तब उनको अंदाज़ा लगता था कि वास्तव में इनकी संपन्नता किस हद तक है, इनकी सांस्कृतिक विरासत कितनी मजबूत है। आज उसकी आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का युग है, लोग आपकी कार्यशैली को वहीं बैठकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप सोचिए थोड़ा सा कि आप तमाम शॉर्ट देखते होंगे यूट्यूब पर, तमाम अन्य प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के रील देखते होंगे, तमाम वीडियो देखते होंगे। आपको ये लगता है कि क्या उनको देखने से एक आप में जुनून पैदा होता है सकारात्मक काम करने के लिए? क्या आप में नई खोज के लिए जुनून पैदा होता है? क्या सच को आगे बढ़ाने के लिए जुनून पैदा होता है? क्या सकारात्मक परिवर्तन आपके दिमाग में आता है? दरअसल आप जब देखते हो, भारतीय क्षेत्र को देखते हो, तो उछल कूद, नाच गाना, अंग प्रदर्शन, ये सब वो देखते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि 100% तो नहीं, लेकिन 40 से 60% तक आप उस मुजरे को देखते हो जो कभी जमींदार लोग सुनने के लिए कोठे पर जाते थे सुबह शाम। उस मुजरे को आज आप घर बैठकर उसका आनंद ले रहे हो। हमारी सांस्कृतिक विरासत कहाँ जा रही है, इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। दरअसल आज लाइक व्यूज, इसके लिए लोग अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे चले जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते वो उनकी कला है, कला सीमित दायरे में, क्षेत्र विशेष में होती है, अंग प्रदर्शन में नहीं होती। वो सब काम जो अपने परिवार के साथ नहीं कर सकते,
उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं करके, वही परिवार के सदस्य क्यों ना पीछे देख रहे हों। खैर, यह बातें हो सकता है आपको लगे कि मैं रील बनाने वालों, शॉर्ट्स बनाने वालों, कुछ लोगों के खिलाफ बोल रहा हूँ। मे भी आपको लग सकता है क्या यही भारतीय सांस्कृतिक परिवेश है। दरअसल हमारी सरकार लोगों को रोजगार देने में विफल रही है। सामाजिक संरचना होती क्या है, आप इसको समझिए। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे पहले खाना और पानी ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आदमी खाना पानी पाता है, मतलब जीवित रहने का जुगाड़ पाता है, सांसें पाता है, तभी वो रहने की व्यवस्था सोचता है। रहने की व्यवस्था का मतलब घर के लिए सोचता है। जब ये दोनों काम हो जाए तो उसके बाद वह परिवार चाहता है, यानी लोगों से मेल मिलाप चाहता है, एक साथ रहकर एक कुटुंब बनाना चाहता है। यह तीनों काम आदमी ही नहीं जानवर भी करता है। वो भी अपना पेट भरता है, पेट भरने के लिए प्रयास करता रहता है, और जब वो हो जाता है, पेट भर जाता है, तो कहीं एक छत चाहता है। कहाँ वो रहेगा, चाहे चिड़िया हो तो घोंसला बना लेती हैं, बहुत जानवर ऐसे होते हैं मांद बना लेते हैं, कहीं ना कहीं वो रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। यहाँ तक कि आपके गली का कुत्ता भी मौसम बदलते ही समयानुकूल देखकर अपने रहने का प्रबंध कर लेता है कि उसे किस गली में, किस किनारे, किसके घर के आसपास कहाँ छिपकर रहना है, वो भी अपना तय कर लेता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो रहने की व्यवस्था और कुटुंब, परिवार को तब उसके बाद ये लोग बढ़ाने के लिए सोचते हैं। लेकिन इसी के बाद मानव होता है, इसी के बाद इंसान होता है, क्योंकि वो आत्मसम्मान चाहता है और प्रगति चाहता है। आत्मसम्मान के साथ प्रगति चाहता है। आज हमारा आत्मसम्मान कहाँ चला गया, गायब हो चुका है, आप लोगों को पता ही नहीं। खैर ठीक है, आपको ये बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक लाइन में ये कहना चाहूँगा कि आप चाइना जैसे देश की रील देखो, वहाँ के वीडियो देखो, कोरिया के देखो, जापान के देखो, वहाँ के रील और वीडियो देखो, भारत के रील और वीडियो देख लो, आप ये भूल जाओगे कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत श्रेष्ठ सांस्कृतिक विरासत है। क्योंकि वहाँ जो आप देखोगे उससे लगेगा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो चाइना की इकोनॉमी आज वर्ल्ड लेवल पर है। इसीलिए तो चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ और नंबर 1 पर है। चाइना से लोग कांप रहे हैं। भारत पर भी अतिक्रमण करता है और पड़ोसी जितने भी देश हैं वो कहीं से भी बाज नहीं आता। जिसको भी कमजोर समझता है अतिक्रमण करता है। कहने का मतलब हुआ कि विकास के लिए सरकार को कुछ अंकुश लगाने की ज़रूरत है। हमारी सरकार वास्तव में अंकुश नहीं लगा पा रही, और अंकुश लगाए ही कैसे। दरअसल गलती तो उसी की है। उसकी गलती इस तरीके से है, लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही। और लोग, मैंने कहा पहली आवश्यकता पेट, पहली आवश्यकता भूख को समाप्त करना, पानी को पीना, ये होती है। तो लोग पहली आवश्यकता के लिए सम्मान स्वाभिमान सब गिरवी रख देते हैं और पहली आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। खाना पीना दाना, इसके लिए परेशान होते हैं। तो लोगों का दोष नहीं, दोष हमारी उस सरकार का है जो लोगों को पर्याप्त रोजगार नहीं दे पा रही है, लोगों को एक सिस्टम नहीं दे पा रही है, और हमारी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट होने दे रही है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ चुका है। अगर आप हमसे सहमत हैं कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत, जिसको हम लोग सबसे अच्छी सांस्कृतिक विरासत कहते थे, नष्ट हो रही है, तो आइए साथ आइए, एक सकारात्मक परिवर्तन करते हैं, समाज में परिवर्तन लाते हैं, सभी को रोजगार मुहैया कराते हैं। और रोजगार की जो कमाई का साधन है, ठीक है, मैं ये कहता हूँ सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाना चाहिए, लेकिन एक दायरे में, भारतीय परिवेश में, भारतीय संस्कारों के अधीन। तो उसको बढ़ाने की छूट देते हैं, उसे विदेशी लोगों के हाथों की कठपुतली नहीं बना देते हैं। आज कठपुतली बन गई है। अगर कोई फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर ये सब बंद हो जाए तो आपकी सक्रियता धरी की धरी रह जाएगी। क्या भारत
उन लोगों के हाथों की कठपुतली नहीं है इस मामले में। सोचिए, इस मामले में तो है ना, उनके अधीन है, वो जैसा चाहे वैसा कर। अरे आप सोचिए, फेसबुक व्हाट्सएप पर तो नाम नहीं बदला, लेकिन ट्विटर को एक दूसरे ने खरीद लिया और ट्विटर का नाम ही एक्स कर दिया, बहुत सी शर्तों को बदल दिया। यानी आप उस पर थे, आपको पता ही नहीं चला कि आपकी प्रोफाइल को ही बेच लिया गया, आपके विचारों को ही बेच लिया गया और आपको पता ही नहीं चला। तो हमारी सरकार को जागना होगा। आइए, अगर आप सहमत हैं तो साथ आइए, बेहतर सही दिशा में परिवर्तन के लिए हम लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं, नेशनल नीड पार्टी के साथ बढ़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।